वाले के लिए, क्योंकि अभ्यास का पीछा नहीं छूटेगा। अभ्यास निरंतर करना होगा। आज थोड़ा मुश्किल लगता होगा, लेकिन कल आप लोग याद करेंगे। यू विल रिमेम्बर कि लग के अभ्यास कर लिया था तो आज जान छूट गई बड़ी सारी समस्याओं से। क्यों? यस। जो रात वाला जो टाइम होता है ना, बहुत मतलब आप पूरी चीजें वाइंड अप करके जब आप वो वीडियो के साथ आप या अपने साथ बैठते हो, वो आपका टाइम है यूनिवर्स के साथ, अपने साथ। और भले उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा आपको क्या मिला, बट अच्छा तो लगता है। निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। एक समस्या आती है हमेशा। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जिस चीज को टेक इट ग्रांटेड ले लेते हैं, वो भविष्य में जाके बहुत पीड़ा देती है। जो सेंसिबल पर्सन है वो क्या करते हैं कि जो अपने मतलब की चीजें होती हैं उसे अपने साथ जोड़ लेते हैं हमेशा, और अपने आप को रिफाइन करते चलते हैं। अब एक हमारे समाज में एक एक मान्यता चली आती है कि भाई, जो ये संसारिक जीवन है, जो यूथ वाला टाइम होता है, युवा वाला टाइम होता है, ये हमारे शरीर में जब तक ताकत होती है तो खूब मजे करो, कमाओ, खूब पैसा कमाओ। और कमा कमू के जब ऐसा टाइम आ जाए जब हमारा शरीर ज्यादा ना चले, उसके बाद ईश्वर की तरफ चलो। है ना मान्यता? और कहानियां भी चलती है। पहले ऐसा होता था, राजा ने राजपाट दे दिया अपने पुत्र को और वो वानप्रस्थ हो गया। तो बहुत से लोग आज भी इस बात को समझते हैं कि भाई यही ठीक है, अभी तो कुछ हमें देखने की जरूरत नहीं है इधर की तरफ, अभी तो मौज करने का टाइम है। लेकिन अफसोस होता क्या है कि प्रभु की तरफ चलना भी एक बड़ा भारी अभ्यास है। इट इज ए प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस उस क्षण की जाती है जिस क्षण आपके पास ताकत है, आपके पास आपकी इंद्रियों में शक्ति है, आपकी समझ ठीक है, आपके हाथ पैर ठीक ठाक चल रहे हैं। जब समझ में आ जाए कि ईश्वर की तरफ चलना है, तभी से चलना शुरू कर देना चाहिए। उसमें आयु का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अभ्यास करते 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 काफी लंबे समय के बाद ये फिर समझ में आता है कि हाँ, अब हमको कुछ प्राप्त हुआ है, यानी कि अब हमारे अंदर से बहुत सारी चीजें ठीक हो गई हैं हमारी। हम शांत रहते हैं, हम डिटैच रहते हैं, और हम संतुलित रहते हैं। कितना लंबा समय लगता है? जरा कल्पना कीजिए कि इतना लंबा समय ईश्वर से जुड़ने के लिए चाहिए, तो लास्ट की स्टेजेस में हम क्या कर पाएंगे? हम पे कितना टाइम होने वाला है? 50, 55, 60 साल के बाद फिर बीमारियां घेरने लगती हैं, फिर बीमारी में उलझे रहते हैं, तो कहाँ अभ्यास का समय मिला? तो इसलिए जब ही जिस पल ये समझ में आ जाए कि बस हमें तो जुड़ना है और जुड़े रहना है, उसी क्षण से अभ्यास जारी होना चाहिए। और अभ्यास में कितनी सारी चीजें आपको बाहर निकालनी है, सारा कचरा बाहर निकालना है, और अच्छी अच्छी जो अपने भीतर में विभूतियां हैं उनके साथ अपने अच्छे से एक संबंध स्थापित करना है, अपने भीतर की विभूतियों के साथ। कितना सारा टाइम चाहिए इन चीजों के लिए। दोस्तों, मोटरोला एज 15 नियो में मोटरोला ने भर भर के सेगमेंट बेस्ट फीचर्स दिए हुए। इट्स इंडियाज लाइटेस्ट फोन विद एमआई के साथ। कितना सारा टाइम चाहिए इन चीजों के लिए। तो ये जो मान्यता लेके सोचते हैं, बहुत से सहजी अभी भी ऐसी सोचते हैं, अरे क्या अभी हमें वाइब्रेशन तो आ गए, बस काम खत्म हो गया। और जब अंदर की शुरुआत होती है तकलीफों की, तो उसके बाद छटपटाने लगते हैं,
फिर ढूंढेंगे निगेटिविटी कौन सी आ गई, कौन सी निगेटिविटी आ गई भाई, ढूंढो ढूंढो जो हमें तंग कर रही है। और वास्तविकता क्या थी, अभ्यास किया नहीं और लगे पीछे निगेटिविटी के। फिर ये कर और वो कर, पता नहीं क्या क्या करेंगे, दुनिया भर के मुसीबतें। और हकीकत क्या है, कोई निगेटिविटी नहीं है। जो अंदर का कचरा साफ होना था उसके लिए समय दिया नहीं, और मनन चिंतन मंथन विश्लेषण निरीक्षण पता नहीं क्या क्या कर करके अपने अंदर की चीजों को बिल्कुल न्यूट्रल करना था, पर वो किया नहीं। और अब पड़े हैं निगेटिविटी के पीछे। बेचारी निगेटिविटी को और बदनाम कर रहा है। निगेटिविटी तंग है, ये देखो हर कोई मेरे को तकलीफ दिए जा रहा है, मेरे को ही कहे जा रहा है, मैं तो कुछ करती नहीं। और एक दूसरा पक्ष है ऐसे साधकों का, इस बात को समझ चुके कि अपने अंदर की सारी चीजों को समझे जाने बगैर कुछ नहीं होगा। धीरे 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 अंदर की फाइलें निपटाते चल रहे हैं, और निपटाते निपटाते एक ऐसा भी टाइम आ गया कि अब लगने लगा हाँ भाई अब तो काफी सही है। और कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, कभी दोष निगेटिविटी को नहीं देने वाले, क्योंकि समझ में आ गया कि निगेटिविटी तो कुछ है ही नहीं, वो तो हमारे अंदर का ही कचरा था। अब वो है नहीं तो निगेटिविटी कहां तक करेगी। तो निगेटिविटी इज ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ एन एस्पेक्ट, एक एस्पेक्ट ही है हमारी बहानेबाजी का। आई एम सॉरी मैं सारी ऐसी बातें बोल देता हूं। हमारी बहानेबाजी का निगेटिविटी एक पहलू है। बहानेबाजी किस चीज की, अपने लिए समय ना निकालने की, अपने अंदर उतरने के लिए मेहनत ना करने की। निगेटिविटी लगती क्यों है, महसूस क्यों होती है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, समाधान नहीं है, इसलिए निगेटिविटी लगती है। और जिसके पास समाधान आ गया उसका परसेप्शन क्लियर है जिंदगी के प्रति, वो क्या करेगा, उसका एक्सीडेंट भी हो जाएगा ना कहीं, वो पता है खुशी खुशी क्या कह रहा होगा सहजियों से, अरे भाई अच्छा हुआ, मेरी इतनी बिजी लाइफ थी, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता था, कम से कम एक्सीडेंट हो गया, 20 दिन के लिए घर में आराम तो कर रहा हूं मैं। अब एक आफत से मेरी जान तो छूट गई, अब कोई कह भी नहीं सकता मेरे से, इतनी बिजी लाइफ थी। वो फिर सहजी ऐसे देखता है, वो भी नेगेटिविटी की बात नहीं करता। क्यों, तो जमरी बात नहीं, या ये भी गप सी लग रही है। जम रही है। और ये भी हमारी कंडीशनिंग होती है ना, जैसे आप कहते हो बाहर जाने की भी तो आदत ही पड़ गई थी, अब घर बैठो थोड़ी देर, रूटीन से हटने की आदत पड़ गई थी। तो हर चीज की हम आदत ही तो डाल लेते हैं। फिर हमें समझ ही नहीं आता वो हमारी कंडीशनिंग हो रही है। एग्जैक्टली जब आप जैसे मेरी लाइफ में अभी कुछ चेंजेस चल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं फ्री कैसे रह रही हूँ इतना टाइम। अपने साथ तो अच्छा लग रहा है, पर किसी को कॉल करो तो वो कहेगी तुम इतना कैसे खाली रह सकती हो, तो मुझे घबराहट होने लग जा रही है। तो आप अपने साथ तो कंफर्टेबल रहते हो, लोगों को घबराहट हो जाती है आपको देख के। क्योंकि वो पता ऐसे वाला होगा, आपको ऐसे टाइम पे खुश नहीं रहना चाहिए। वो क्या है कि फालतू के चक्करों में फंसे रहते हैं ना, इसलिए उन्हें घबराहट होने लगती है। फालतू के इतने हाँ। इतने झंझट मोल ले रखे हैं लोगों ने, हद से ज्यादा। क्या नहीं है, चाहे तो लाइट ऑफ करो, सोना है तो मेरे को लाइट से फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या बोल रहा था कि जो, हाँ मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट मजेदार बात बता रहा हूँ। कंप्लेन कौन करता है, कौन सा सहजी कंप्लेन करता है, निगेटिविटी आ गई, बाधा आ गई, बताओ।
कोई बताएगा कंप्लेन कौन करता है? सहजी बाधा आ गई, निगेटिविटी लग गई, वाइब्रेशन भूत ठीक आ नहीं गया। आ रहे। भूत आ गया। हाँ, ये सारे कौन करते हैं? कौन है ये कौन लोग हैं जो ऐसी कंप्लेन करते हैं? कहाँ से आते हैं ये लोग कंप्लेन करने वाले? सड़क से आते हैं ऐसे लोग। बस उनका सिर्फ दूसरों पर होता है, अपने पर नहीं होता, दूसरों पर भी कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी ढूंढ ले, कुछ दिख जाए। और बताओ, कोई कौन लोग कंप्लेन करते हैं निगेटिविटी की, भूत बाधा की, इसकी उसकी, फला फला दुनिया भर की? एक तो जय श्री माता जी इंडिया। जय श्री माता जी। सबसे ज्यादा जरूरी जिसका जो सहज से जुड़े तो है, पर मतलब ये सोच के जुड़े कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा बिल्कुल। अब कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाला है, जीवन एकदम ऐसे स्मूथ चलने वाली है, जो कभी होगा नहीं मरने तक। तो जैसे ही कुछ होता है तो बाहर वाले को दोष देने का, अपने अंदर नहीं झांकना है। अपने से बचने का उपाय है निगेटिविटी। देखा है, जैसे ही कुछ भी बाधा आए या कुछ भी नजर आए, बस छोटी से बड़ी चीज बस दूसरे को बोल दो कि उसके कारण हो गया, वो निगेटिविटी आ गई, मैं तो सही था, मैं बिल्कुल सही हूँ, ये वाला चीज। और कोई बताएगा? प्रियंका ने बताया। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। एक तो खुद को हम जब फेस नहीं करते ना, खुद को फेस नहीं करते, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी नहीं है, तो तब हम ये सब बातें करते हैं। एक्सेप्टेंस नहीं है जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, सब चीजों को हमने एक्सेप्ट करना है, तभी हम फिटनेस स्टेट में आएंगे, साक्षी भाव में। पर हम वो सब करने की बजाय जैसे मंदिर में जाके पहले लोग सोचते थे कि ईश्वर से जुड़ गए तो सब काम बस अपने आप हो जाएगा, पर जो सूक्ष्मता से श्री माता जी ने हम सबको समझाया, उसको जल्दी से ग्रैस्प नहीं कर पाते। बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, प्रियंका ने भी ठीक कहा। और कोई तीसरा पक्ष कोई बताए? जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जी मंजू बहन। अपनी पुरानी आदतों के कारण और जो उनके भ्रम है, उनके अंदर जो शंकाएं हैं, उनके कारण भी। हाँ, ये बात भी ठीक है। और कोई चौथा? भैया जो बहुत ज्यादा डरा हुआ है, हाँ, हर एक चीज। यकीनन इतनी चीजों से डरा हुआ है, वो यही वाली बातें करेगा। बिल्कुल सही है। और कोई? और एक्सक्यूज है ना, नेगेटिविटी आ गई, अपनी चीजों से तो हम भाग रहे हैं, फेस नहीं कर रहे, और हम कह रहे हैं इस नेगेटिविटी की वजह से ऐसा हो रहा है। यस, एक्सक्यूजेस अपने को बचाने का बहुत बहुत ही सुंदर तरीका है। निगेटिविटी कि हम नहीं कर रहे हैं, वहां से आ रहा है। हाँ, निगेटिविटी में सारे तो ये भी चीज है कि सही ज्ञान का भी अभाव है, क्योंकि बहुत सारे लोग सही तरीके से समझाते नहीं है। हमने भी जैसे आपकी वीडियोस देख के बहुत सारी चीजें समझी, कि जैसे कोई बोलता है कि विशुद्धि है आपके आ रहा है, पर आपने उसको प्रॉपर तरीके से समझाया कि ये सब कुछ जो भी आ रहा है, हो रहा है, वो हो सकता है कि आपका ना हो, और ईश्वर ने आपको उस चीज को क्लियर करने का माध्यम बनाया हो। तो उस समय पे हमें सिर्फ साक्षी भाव में रह के पेशेंस से और अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करके उस सिचुएशन को हैंडल करना होता है। पर वो लोग आधी बार समझ ही नहीं पाते कि ये जो सब कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो भ्रमित ही रह जाते हैं वो। बिल्कुल। और कोई बताएगा? मुस्कान, आर यू गोइंग टू टेल समथिंग? नहीं? और कोई बताइए, बड़ी अच्छी बात है, इतने सारे पक्ष आप लोगों ने जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जी बहन। खुद को श्री माता जी पर जिनका विश्वास नहीं हो,
को लगता है ऐसा। हाँ, ये बात भी पक्की वाली है। जिन्हें विश्वास ही नहीं है वहां पे, उन्होंने नेगेटिविटी में मर देना है सारी चीज। और कोई पक्ष बताए? अच्छा है ना, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो सहजी व्यूअर्स हैं, जो ये बहुत कुछ समझते हैं, ये हो गया वो हो गया, उनकी क्लैरिटी कितनी अच्छे तरीके से हो सकती है यदि हम ये चीज समझे। एकदम से क्लियर, इतने सारे पक्ष बता दिए, हाँ हाँ ये वाला मैच कर रहा है मेरे साथ, मैं आगे से बहानेबाजी नहीं करूंगा नेगेटिविटी के। Electronics and over 5,000 products delivered in 10 minutes. Blinkit, India's last minute app. जबकि हमारे जीवन में अगर कुछ भी नकारात्मक घटनाक्रम होता है, 99.9% पूर्व घटनाक्रमों का प्रतिफल होता है, 99.9%। तो जो नकारात्मक कार्मिक घटनाक्रम हमने कई साल पहले किए, हो सकता है पिछले जीवन में किए, उसका परिणाम इस जीवन में आया, तो बेचारी निगेटिविटी काय को दोषी हो गई, ये तो समझा दे हमें कोई। मान लीजिए मैंने किसी को लूटा, किसी के पिछले जन्म में पैसे लूट लिए, ठीक है, अच्छा खासा से, और मैं इस जीवन में सहजी बन गया हूं, मैं अच्छे से ध्यान कर रहा हूँ, पूजा में भी जाता हूँ, ये भी करता हूँ, क्लियरिंग भी करता हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, चक्कर बकर सब कर रहा हूँ। अचानक मुझे लॉस हो जाता है, तो मैं याद करूंगा, हाय कहाँ गया था मैं, किसके घर की निगेटिविटी मेरे आ गई, कौन लग गई जिसने मेरा नुकसान करा दिया। और अज्ञानता इतनी है कि बेटा तू पूर्व जन्म में करके आया, और मर किस पे रहा है दोष? निगेटिविटी पे। निगेटिविटी तो तब आई थी तेरे खोपड़ी पे जब तूने लूटा था किसी को, चीट किया था किसी को, तब आई थी निगेटिविटी। अब तो उसका परिणाम आ रहा है, जो परिणाम है वो नेगेटिविटी तो नहीं है, दैट इज कंसिडरेशन। देखो, किसी के अंदर अगर लालच आता है तब निगेटिविटी आती है, तब तो कोई गौर करता नहीं, तो कहता है अरे अरे फायदा उठा रहा है, उठा लो, एक की चीज 10 में बेच दो, खरीदार है, कोई टेंशन की बात नहीं, जो अपने आप ही खरीदने को तैयार है, हम क्या करें? हम तो तब अपने आप को ऐसे कन्विंस कर लेते हैं कि एक्सेसिव प्रॉफिट ले रहे हो, यही तो निगेटिविटी थी, और ये कन्वर्ट होके आएगी और अस्पताल में आपको 2-4 लाख रुपए देने पड़ जाएंगे। तब तो याद नहीं आ रही है बातें, जब उसका मल्टीप्लाई होके ब्याज समेत 10,000 रुपए की चीटिंग का मल्टीप्लाई होकर 10-15 साल बाद जब उसका कंसिडरेशन आता है, प्रतिफल मिलता है, वो कहते हैं हाय निगेटिविटी तू आ गई, मेरा नुकसान करा दिया, सेहत भी गई। तब भूल जाते हैं किसको लूटा था, 2 रुपए मिलने थे, उसकी जगह 10 रुपए ले लिए थे, तब याद नहीं आती है। तब तो चुपचाप रख लेते हैं, हाँ हम बड़े अच्छे समझदार बिजनेसमैन हैं, एक की चीज 10 में बेच के खुश होते हैं। तो ये जब आता है बाद में 10-15 साल बाद, 8 साल बाद, तब हाय 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 एकदम नेगेटिविटी। तो ये कहानियां यूजलेस होती हैं। जितने भी कंप्लेनिंग सहजी हैं, 99.9% ऑलमोस्ट 100% कंडीशनड है। कंप्लेन कहां से आती है? जो कंडीशनड सहजी हैं वही कंप्लेन करते हैं, ये हो गया वो हो गया, इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया। कंडीशन, चाहे बेईमानी की कंडीशनिंग हो, चाहे 1 के 10 करने की कंडीशनिंग हो, चाहे नाजायज फायदा उठाने की कंडीशनिंग हो, ये सारी कंडीशनिंग लेके रखी हुई है। और जब अपने विपरीत परिणाम आता है तो हम तुरंत कंप्लेन कर देते हैं नेगेटिविटी की, माँ नेगेटिविटी आ गई। तो एकदम बेवकूफी वाली बातें हैं ऑलमोस्ट। कुछ भी हो जाए, कितना बुरे से बुरा हो जाए तो क्या फर्क पड़ गया? अगर हम मर भी जाए अगर हम, तो भी क्या हो गया? क्या हो जाएगा अगर मर भी जाएंगे तो?
आजीवन अमर होके आए हैं क्या? एक वो रावण था, अमर हो गया था अपनी साधना से, इतना परेशान हो गया, थक गया, इतनी उम्र जी जी के हो गया परेशान। अब चूंकि अमर हो गया, अब भगवान की शक्तियों ने उसे अमर कर दिया, अब क्या करे वो? अब वो हो गया बोर कि मैं कब तक जीऊंगा। तो उसने कहा प्रभु, फिर उसने साधना करके मुझे लगता है रास्ता पूछा होगा कि मैं क्या करूं जिससे मेरी मृत्यु आसानी से हो जाए। तो बताया होगा महादेव ने, तूने मेरे से सारे वरदान मांग मांग के इतनी शक्तियां पाली, तेरे को कोई मानव तो मार नहीं सकता। तो फिर उसने कहा क्या करूं प्रभु? तो भाई एक काम करते हैं, कुछ सदी के बाद में विष्णु जी का अवतार होना है राम के रूप में। उस काल में तू ऐसा काम कर देना जिससे तेरा वध करना पड़े राम जी को, यानी कि विष्णु जी को, जो भी अवतार के रूप में होंगे। तो उसने समझ में आ गई बात उसके, कहा भैया मरने का बड़ा अच्छा मौका मिल रहा है। तो उसने कुछ ऐसे काम कर दिए हैं, क्योंकि जागरूकता के साथ किए, इसलिए सीता जी का अहित कभी नहीं किया उसने। बस उसने अपनी मृत्यु को बुलाया जिससे कि मैं शांति से मर सकूं भाई। और कितना ऊंचे दर्जे का था वो कि ईश्वर के हाथों मारा गया। सोचो, ना वो बीमारी से मरा, ना किसी एक्सीडेंट से मरा, ना प्राकृतिक आपदा से मरा, ना किसी मानव से मरा, ना किसी असुर से मरा। कितना शक्तिशाली रहा होगा। तो खुद ईश्वर के द्वारा उसने अपनी मृत्यु को स्वीकार किया। और हम हैं कि मरने से डरते हैं। बताओ, रावण ने तो खुद ही सारा अरेंजमेंट किया अपनी मृत्यु का, और हमें डरे पड़े हैं, थर 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 कांपने लगते हैं। जरा सी आफत आ जाए, कोई ऐसी आफत आ जाए जिसमें प्राण जाने वाले हों, तो हमारे अंदर दहशत हो जाती है। अरे काहे की दहशत होना? बताओ, एक दिन तो मरना ही है सबको। क्या कभी आपने सोचा है कि 9 दुर्गा ही क्यों होती है, 9 रत्न ही क्यों होते हैं, 9 ग्रह ही क्यों, 9? एक दिन तो मरना ही है सबको। आप लोग सोच रहे होंगे फिर मरने की बात हो गई है तो शुरू। हम लोग को आदत पड़ चुकी है अब। आदत हो गई। मतलब ट्रेंड हो गए। ऐसे बोल बोल के ना आप हमारी ट्रेनिंग ही कर रहे हो। निकल ही जाएगा, क्योंकि अभी मैंने लेटेस्ट वीडियो भी देखा था, उसमें विश्वास और वो पूरा उसके अंदर आपने यही सब समझा रखा है। तो एक कबीर जी का शब्द है गुरबाणी में, मोहे मरण की चाव है, मरू तो हर के द्वार। यस। तो वो मुझे आप ही के ऊपर लगता है कि अभी कल उसमें फिर नेक्स्ट तो किए, पर मुझे याद वर्ड्स नहीं याद, ऐसे कि प्रभु मुझसे ये ना पूछे कि कौन पड़ा हमरे द्वार, कि मैं ऐसे कर्म करूं कि वो मुझे पहचाने। मैं और चाहता आपका तो भी मैं भी सेम ऐसा ही ही हूँ स्टेटस है कि भाई, मुझे मरने सुकून का शांति चाव वाली। है। मेरी हृदय की भी इच्छा है भाई, सुकून शांति वाली मृत्यु प्राप्त हो। अब ये नहीं पता पीछे से कर्म कैसे करके आ रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप कैसी मृत्यु मिलेगी, मालूम नहीं, ये नहीं पता मुझे, पर चाहत तो है। और ऐसी हो, अपना बस शांति से अपना ध्यान में बैठे हो, प्रभु के श्रीमाता जी के साथ जुड़े हुए हो, और उसी अवस्था में ही बस श्रीमाता जी हमारी जीवात्मा को हमारे शरीर से निकाल लें। क्या बेटा, तेरे को अच्छी सी नींद सुला दूं, 100 साल से 100 साल से पता नहीं 1000 साल से तू सोया नहीं है अभी, अब सो जा। इतनी सुखद सी अनुभूति आती है। मतलब श्री माता जी के, परमेश्वर के ध्यान का मतलब ये है, उनकी गोद में हमारा सर रखा हुआ है। मतलब क्लियर कट है ये। अगर आप सहस्त्रार से और हृदय से जुड़े हो तो आप 100% उनकी गोद में सर रख के बैठे हो, पक्की तौर से बता रहा हूं मैं। और ऐसी अवस्था में अगर हमारी जीवात्मा शरीर का त्याग कर दे तो इससे सुंदर घटनाक्रम तो कोई नहीं हो सकता। अब पता नहीं, कह नहीं सकते क्या मिलेगा, हमें तो वो सब स्वीकार होगा जो मिलेगा, क्योंकि हमारा ही है, वो हमारा ही तैयार किया हुआ है, उससे क्या घबराना।
जानते हैं मृत्यु की बात मैं क्यों करता हूं? मृत्यु जो है ना, मृत्यु जो शब्द है, ये कितने अल्फाबेट का बना हुआ है? म, अधा, रा, त और यू, लगभग 3.5 शब्द हैं इसमें भी, लगभग 3.5 अल्फाबेट हैं ऑलमोस्ट। ऊ की मात्रा और जोड़ लो, लेकिन 3.5 अल्फाबेट है ना। माँ में आधा रा, मृत, ता और या, 3.5 हो गए। 3.5 का क्या है बताओ? 3.5 क्या होती है हमारे अंदर? कुंडलिनी माँ, हाँ, 3.5 कुंडल। तो सोचो, कुंडली और मृत्यु एक ही बराबर है, एक ही लेवल पे हैं। सोचो, मृत्यु किस चीज की हो रही है पता है आपको? किस चीज की मृत्यु हो रही है? शरीर की हो रही है, हमारी आत्मा और माँ कुंडलिनी तो अमर है, वो तो वापस अपनी अवस्था के हिसाब से वापस पहुंच जाएंगे, जहां पे भी हम जिस भी उसमें होंगे, कपड़े चेंज हो जाएंगे। जो अहंकार होता है वो किस चीज पे आधारित होता है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ अहंकारा? ईगो का बेसिस क्या है? आधार क्या है ईगो का? जीवन ही है, जीवन। हाँ, इंटेलेक्ट, जो ज्यादा बाहरी इंटेलेक्चुअल होते जाते हैं, बाहरी स्वरूप ही अहंकार का मूल कारण होता है। तो जो मृत्यु हुई वो किसकी मृत्यु हुई? बाहरी जीवन की मृत्यु हुई तो बाहरी अहंकार की मृत्यु हो गई। अहंकार की मृत्यु होती है। तो अगर अहंकार की मृत्यु है तो क्या वो वास्तव में मृत्यु है या फिर जीवन है? जीवन है, पर जैसे आप बताते हो कि जिस अवस्था में हमारी डेथ हुई तो वो हमारे साथ ही तो चला गया चेतना के, अहंकार हमारे अंदर रह गया ना। हाँ, लेकिन दिखाएगा कहाँ को वो बिना शरीर के? दिखाएगा तो शरीर में आके ही। कभी हाँ। भूत को अहंकार करते देखा है? कभी सुना है कभी किसी भूत ने अहंकार कर दिया? नहीं। तो अहंकार होता है प्रत्यक्ष में जो चीज दिखाई देती है, स्थूल अस्तित्व का अहंकार होता है। जो भी होता है स्थूलता का होता है, और स्थूलता की हो गई मृत्यु। तो मृत्यु होने के बाद मिला क्या? Please stop taking loans for the survival of your business. I understand that some वास्तविकता, यानी कि जीवन मिला। वास्तविकता क्या है? जीवन, यही वास्तविकता। जीवन। अहंकार की मृत्यु होती है और जीवन प्राप्त होता है। अब उसका स्थूल में रहे ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी चेतना को जीवन मिलता है। आपकी चेतना बंधन में है, जब शरीर के अंदर है तो कितने बंधन में है चेतना? 1000 प्रकार के बंधन इस शरीर के साथ में चेतना के होते हैं। और जब अहंकार मृत्यु को प्राप्त होता है, मैं कहां से आता है? मैं, जो मेरा बाहरी वजूद है, यही मैं दे रहा है, क्योंकि इसे आप देख सकते हो, दिख सकता है ये। अगर कोई आपके कानों में, आप ही के कमरे में बैठकर आवाज आए मैं हूं, तो आप पूछोगे कौन है भाई? कोई कहा मैं हूं। मान लो कोई भूत ऐसे बोलने लग जाए तो आप थोड़ी यकीन करने वाले हो भैया मैं कौन, सामने आ जा। अब वो बेचारा सामने तो आ नहीं सकता, तो आप मानोगे थोड़ी उसकी बात। फिर आप सोचोगे कहीं मेरे अंदर सपना तो नहीं चल रहा जो बोल रहा है ऐसा। यानी कि अहंकार का संबंध सीधा सीधा स्थूलता से है। ग्रॉस बॉडी का एक को रिलेशन है अहंकार के साथ में।
जब ग्रॉस बॉडी नहीं रहती तब क्या रह जाएगा? यानी कि कहीं चेतना ना ही कहीं रहेगी। ग्रॉस बॉडी जब नहीं रहती है तो सत्य रहता है। सत्य